झारखंड में बहुत प्रमुखता से झारखंड के कई विषयों को दिखाने वाली पत्रकार अर्चना तिवारी हमारे बीच में हैं, जो द राजधर्म की पत्रकार हैं। हमें लगता है झारखंड के लगभग जगहों पर उन्होंने पूरा कवरेज दिया है और जमीनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को आपके बीच लाने की कोशिश की है। कई जगहों पे उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, गालियां खानी पड़ी, डांट खाना पड़ा, बहुतों का प्यार भी मिला। लेकिन हाँ, बुरा बोलने से ज्यादा उनको प्यार मिला है। तो वैसी पत्रकार हमारे राष्ट्र समर्पण चैनल पर आई हुई हैं। हम उनसे झारखंड के चुनावी यात्रा को लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि झारखंड में क्या हो सकता है और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अर्चना जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और नमस्कार नमस्कार रितेश जी, हाँ, कैसे हैं? आपने जबरदस्त यहाँ पर कवरेज किया है। तोड़ फोड़ मचा दिया है, खलबली मचा दी है विपक्षियों में कि भाई कौन आ गया, कहाँ से आ गया, है ना। तो नहीं, क्या लगता आप है मेरे झारखंड में क्या आप मुझे विपक्षियों में तोड़फोड़ मच गई। हाँ, सबको लग रहा है कि आप विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नैरेटिव चल रहा है पूरा। लीजिए, मैं इतने सालों, क्योंकि मैं आप इतना सच्चाई जगह दिखा रही झारखंड है घूम, ना, सच यहाँ सच्चाई दिखा दिखाने रही वाला हूँ। विपक्ष के खिलाफ हो जा रहा है। अब मैं तो जाके ग्राउंड पे जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, वो लोग अपनी बात बता रहे हैं और बताइए मुझे सब टैग लगा दिए हैं जी। लेकिन यही छोड़िए, टैग लग टैग तो रहा है, आता यही लगता नैरेटिव है। लगता रहता है, हटता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्योंकि हम नहीं लोग नहीं, सच मैं बिल्कुल, मुझे लोगों का है। मैं तो ये भी सवाल उठाया, भाई सबसे ज्यादा बीजेपी ने राज किया, क्यों नहीं वहां पर हाँ, एनडीए ने सॉरी राज किया, तो क्यों नहीं वहां पर डेवलपमेंट आया। तो मैं तो दोनों पर सवाल उठाए, मैं किसी बिल्कुल खास बिल्कुल। पार्टी तो को आपने लेकर मैंने दोनों पर कुछ नहीं सवाल बोला उठाया है। तो अब जी। आपको क्या लग रहा है, आपने काफी घूम लिया झारखंड, कौन क्या जीत लग रहा रहा है है, झारखंड ये वाला कौन सवाल। जब जीतने जैसे वाला? ही मैं मतलब जितने भी मेरे दिल्ली के मित्र थे, जो भी थे, सब मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, बताइए आपने इतना कवरेज किया झारखंड में क्या। मैं सब सिंपल सबको एक ही सवाल जवाब दे रही हूँ, वो जवाब मैं आपके चैनल पर भी दे देती हूँ। जी झारखंड में मुझे एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द होता है, मुझे वो नहीं दिखी सरकार के प्रति, कि मतलब लोग सरकार से गुस्सा हैं, तो इस तरीके का मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो स्टूडेंट का बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ही ज्यादा विरोध है, जो मैं भाप पाई। और वहां पर एक योजना चली, हालांकि 2-3 महीने पहले चली, मैया सम्मान योजना, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो वहां की लेडीज के ऊपर पड़ा। और वहां की महिलाओं ने इसको बढ़ चढ़ करके, मतलब अब ये कहिए तो सरकार को सपोर्ट करने के तौर पर भी इसको देखा, कि भाई हमें मैया सम्मान दे रहे हैं, 2500 रुपये बढ़ा देंगे तो हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो एक वो देखा, जी। स्टूडेंट का गुस्सा और महिलाओं में मैया सम्मान योजना, हालांकि 2-3 महीने से चल रहा था, लेकिन फिर भी एक मतलब आप ये कह सकते हैं सपोर्ट मुझे वो दिखा। बस ये है, 50-50 था। और अभी तो हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में कोई कुछ एग्जिट पोल्स जो है वो जिता रही है, कुछ हरा रही है। हालांकि एग्जिट पोल का तो कोई अभी विश्वसनीयता रही नहीं है। अगर आप हाँ, अभी वो तो पूछे तो नॉर्मली आज की जब डेट में अमेरिका का कोई, भी स्थिति वही है, चाहे भारत के पूछ हाँ लिए, एग्जिट पोल का भी वही स्थिति हाँ, तो कोई इनकी विश्वसनीयता तो है नहीं। तो अभी 23 तारीख को ही पक्का पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है और वाकई कौन सी पार्टी हार रही है। ये तो 23 को है। पता एग्जिट चलेगा। पोल की बात करें तो अब तो लोग ऐसा मना रहे हैं कि भाई ये एग्जिट पोल मुझे जीता हुआ, मतलब मुझे हारा हुआ दिखा दें, तभी हाँ, जाकर ये के भी मेरी है। सरकार बनेगी। तो मुझे हाँ, लगता है कि अभी सरकार में 4 या 5 एग्जिट पोल चल रहे हैं, जिसमें एक्सिस करके एक है जो काफी अच्छा खासा बता रहा है कि उनकी सरकार, मतलब एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। और आज बाकी लगभग हाँ, 4-5 एग्जिट पोल है जो बोल रहा है कि सरकार तो भाई बन के ही रहेगी, भाजपा की ये एक्सिस सरकार। वाले वही हैं अब क्या, ये जो देखना मतलब है जो कि टीवी पर रोने लगे थे। हाँ हाँ, वही वही वही। अच्छा, हाँ, तो एक्सिस अब माई देखिए इंडिया कहीं के अगर, अनुसार, एक्सिस माई इंडिया कोई गुप्ता जी है शायद। हाँ संजय गुप्ता जी नाम है उनका शायद। हाँ, संजय गुप्ता जी। हम्म तो अगर एक्सिस हम्म। माई इंडिया के आंकड़े की बात करेंगे तो 17 से 27 तक राजग यानी एनडीए का सरकार बन रहा है। और ये बात है। आईएनडीआईए की बात करें तो 49 से 59, मतलब हम्म। दोनों जो लिमिट है ना वो बहुमत के पार ही है। मुझे नहीं लगता और कि अब लोग भी ट्रस्ट करते हैं इस पे। हाँ, ये तो एक्सिस की बात कर दिया। चाणक्य की हम्म। बात करेंगे तो 45 से 50 बोल रहा है एनडीए। सबने मिला और जुला के दे दिया, अब जिसका सही हो जाएगा वो खुश हो जाएंगे, हमारा एग्जिट सही हाँ, हो गया, हमारा एग्जिट पोल सही हो गया। और इलेक्टोरल एज की बात करें तो 32 बता रहा है वो एनडीए और 42 बता रहे हैं वो आईएनडीआईए।
ठीक है, अच्छा। मतलब दो चैनल बता चुका है, दो पोल एजेंसी बता चुका है कि सरकार बन रही है। जी। नहीं नहीं, दो बन, तीन बोली है। PMRQ ये भी बोल रहा है 31 से 40 के बीच में राजग माने एनडीए, और INDI बोल रहा है कि 37 से 47, मतलब ये सरकार बन सकती है। पीपुल्स एंड पल्स के हिसाब से भाजपा की सरकार बन रही है, मतलब एनडीए की 44 से 53 के आसपास बता रहा है, और 25 से 37 के आसपास बताया जा रहा है INDI है। अब देखिए 23 टाइम तारीख को पता चलेगा रितेश जी। सही सही। हाँ, टाइम्स नाउ भी सरकार बना रही है। तो हम हम्म। कुल मिला के, आप जो घूम रहे थे आपको दिखा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है महिलाओं में, लेकिन युवाओं महिलाओं में में दिखा आक्रोश। भरपूर भरपूर है। युवाओं में आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखा। बहुत ज्यादा। और जो बटेंगे तो कटेंगे एक नारा चला, उसकी क्या स्थिति दिखी जमीन पर? उसकी स्थिति मैं आपको बताऊं तो ये रांची वगैरह शहरी क्षेत्र में हो सकता है, बट चूंकि हम्म, संथाल के इलाकों में अगर आप घूमेंगे तो वहां तो ऐसी कोई स्थिति मिलेगी नहीं, क्योंकि आदिवासी हैं वो बेचारे, इतने कम पढ़े लिखे हैं, इतने सीधे हाँ, हैं, उनके साथ तो जिंदगी के साथ उनके मजाक हो रहा है। जो पार्टियां अच्छा, कहती हैं कि हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, वो क्या काम आदिवासियों के लिए हो रहा है? मैं तो कहूंगी कि कोई अपना समय निकाले और एक बार संथाल इलाके में घूम करके आए। आप चाहे किसी भी 6 के 6 जहाँ पे ज्यादा आदिवासी हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे उनकी स्थिति बहुत दयनीय दिखेगी, बहुत ज्यादा। चंपई दो बहुत दादा खराब। के क्षेत्र में अभी आप घूमने गए थे, वहां के क्या हाँ। स्थिति है? इनका है सराय केला ना, तो सराय केला का तो हम्म, लोग कह रहे हैं निकाल लेंगे। हालांकि उनके शायद 13 सीट आती है, चंपई सोरेन के उधर, उधर 13 सीट हाँ, आती अच्छा, है। कुल्हान कुल्हान कहते हैं उसे। कोल्हान में 13 सीट आती है, और उसमें मुझे लोग कह रहे थे कि 3 सीट तो निकालेगी, हालांकि उधर 13 में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन वो जी लोग कह जी। रहे हैं कि बिकॉज ऑफ चंपाई सोरेन हम्म, 3 सीट जो है वो आ जाएगी। मुझे ऐसा लोगों ने कहा। एक उनके, संथाल में भी कह रहे हैं कि 5 से 8 सीट से 10 सीट निकल हाँ जाएगी। बोल रहे हैं, लेकिन संथाल में भी तो ज्यादा कहाँ है बीजेपी के पास, संथाल में भी नहीं है ज्यादा। पहले 5 थी, अभी बोल रहे हैं कि और 5 बढ़ सकती है, ऐसी स्थिति कहा जा रहा हाँ है। और देखिए। उसके अलावा संथाल कोल्हान के अलावा आप किधर किधर घूमे? धनबाद गए मैं थे आप? सर, हाँ मैं धनबाद गई थी। धनबाद गई थी, वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं गई, मतलब 2 दिन के लिए गई थी मैं, वो बर्निंग विलेज वाला कवर करने के लिए। तो वो अच्छा, लोग तो बीजेपी के वोटर्स ही मुझे दिखे, तो वो तो बीजेपी को ही करेंगे वापस, वो उस वजह से धनबाद। करते हैं मोदी जी का चेहरा देख करके। जी जी जी। ठीक है, तो उनका तो ये मोदी रहता जी है के बात। प्रति कैसा माहौल दिखा पूरा जनता में? आप चारों तरफ की बात करिए। चारों तरफ की बात करूं तो संथाल तो छोड़ दीजिए। ठीक है, संथाल में मैंने संथाल में जितने भी मोदी जी लाभ, का प्रभाव नहीं? हाँ नहीं, मुझे ज्यादा, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे, क्योंकि बेचारे बहुत गरीब है ना, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कहाँ से देखेंगे मोदी जी का? और वहां के नेता नहीं है, तो उनको सिर्फ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पता है, अगर आप आदिवासियों के बीच में जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और बाकी अगर आप ये गरीब इधर आएंगे सरायकेला और इस तरफ आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक इलाका है। ठीक ठाक तो क्या ही, यहाँ तो रांची के चंपई दादा नजदीक का है। तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ। चंपाई चंपाई के बारे में लोग मतलब बहुत वो है। और चंपाई और अर्जुन मुंडा के बीच में क्लैश का भी मुझे पता चला वहां पर गई तो। अगर वहां से सीटें अच्छा, हारती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की आपसी जो कलह है, अंदरूनी कलह, उसकी वजह से हारेगी, अगर कम सीटें ऐसा आती आपको हैं लग तो। रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको सच बता रही हूँ। चंपाई सोरेन के इलाके में गई, वहां पर अर्जुन मुंडा का दिख रहा है। अर्जुन मुंडा जो है वो शायद जो जेएमएम से जो भी बीजेपी में थे, गणेश मोहाली, और वो अच्छा, अभी जो जेएमएम से गणेश चुनाव महली। लड़ रहे हैं, हाँ गणेश महली, तो वो शूटर थे या फिर मतलब काम करते थे अर्जुन मुंडा के लिए। शूटर मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर लिया, बट काम किया करते थे अर्जुन मुंडा के लिए। और अच्छा, वहीं से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये जानते हैं है। मैक्सिमम सीटों में मैंने भी देखा, वॉच किया कि हम्म। भाजपा के खिलाफ मुझे, मैं भी कई जगह पे, जैसे आपने उधर घूमा, हम लोग इधर हम्म। रामगढ़, मांडू, बड़का गांव, हजारीबाग, चतरा, हम्म। सिमरिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी वगैरह क्षेत्र जो हम घूम रहे थे, हम्म। अ, इन क्षेत्रों में हमको दिखा कि एंटी इनकम्बेंसी है इन क्षेत्रों में। होगी, अब उधर होगी। हाँ, इधर है, गैर संथाली और कोल्हान की बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी हम्म। मुझे दिखी। और मुझे ये लगा इधर
कि जैसे आजसू के साथ जो गड़बड़ है, जयराम का एक फैक्टर दिख रहा था इधर कुछ जगहों पे 5 से 10 सीटों में दिख रहा था, तो जयराम महतो अचानक से आया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, उस युवा का आक्रोश को जयराम इनकैश कर पा रहा है। और हमारे मतलब इधर के जो अगर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग, ये बहुत मुखरता से अपने मुद्दों को उन तक नहीं ले जा पाए। हाँ, अगर तो यही हुआ आजसू के साथ। आजसू का जो वोट बैंक है ना, वो कहीं ना कहीं जयराम को जा रहा है। हाँ मैं तो बिल्कुल, वोटर जो है वो उस तरफ वो जा रही है। ये भी मैंने भी नोट किया, ये मैंने भी नोट किया। और ये अपने मतलब जैसे कि मान लीजिए समस्या है तस्करी का मामला, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी पहले भी बताया था कि तस्करी का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, इन विषयों को वो उठा के रख ही नहीं पा रहा है ये लोग मुद्दे को, नहीं 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 नहीं, मुद्दा ही नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, है ना, जबकि मुद्दा ऑलरेडी है। है, जो बनाने की स्थिति जरूरत भी संथाल नहीं है। की है, जो जी, स्थिति संथाल की है, वो स्थिति भविष्य में बैरमू की हो सकती है, क्योंकि हो मैं खुद सकती है। कवर करने के लिए वहां गया वहां, और वहां हम्म। से कई सारे लोग आना एंट्री कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग और तो बेरमू तो नजदीक ही है, ये संथाल के नजदीक है ना बेरमू, कि नहीं? नहीं 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 नहीं, बेरमू आपका धनबाद बोकारो और इधर धनबाद, से धनबाद। अच्छा 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 बोकारो अच्छा। के वो बगल है, बोकारो के। ये जो नया लड़का है जयराम, ये 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था। हाँ, बोकारो एक तो, जिले में ही आता है बेरमू, हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा बोकारो कंफ्यूज हो जिले। गई उससे। जी। तो खैर, आपको अब कुल मिलाकर के एक अंतिम हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी कि आईएनडीआईए की सरकार बनने वाली है? आपको क्या लग रहा है कुल मिलाकर के, सब जगह से चर्चा परिचर्चा करने के बाद? रितेश जी, ये कहना मुश्किल है, और मैं एनडीए का नाम लेकर के या फिर इंडिया का नाम लेकर के मैं कहीं फंसना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकती किसकी सरकार बन रही है। ये मैं 23 अच्छा, तारीख पर ही छोड़ती हूँ। जी, 23 तारीख पर ही छोड़ते हैं। तो 23 तारीख चलिए, पर ही छोड़ती हूँ। और मैंने मुद्दों की जो स्टोरीज थी वो मैंने दिखाया, क्योंकि वो मुझे पक्का पता था कि हाँ, ये सारी समस्याएं, ये इशू है जिसके बारे में मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे बात किया है। बट मैं ये नहीं बता सकती कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार क्योंकि बनेगी? मुझे खुद ही नहीं पता किसकी सरकार बन रही है। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल हम लोग भी नहीं बता सकते कि ऐसा, जी, क्योंकि भाई सब जगह तो आप या हम कोई अवेलेबल हो नहीं पाता है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। थी अर्चना तिवारी जी द राजधर्म की, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अनुभवों को साझा किया और झारखंड के बारे में बताया, कहाँ किसने कौन सा मुद्दा पकड़ के रखा, किसने उस मुद्दे को छोड़ दिया, इन सारे विषयों को भी रखा इन्होंने। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर थैंक यू, समय देने थैंक के यू, लिए। थैंक यू सो मच, भविष्य थैंक में यू भी सो मच किसी रितेश विषय जी। पर आपको बुलाएंगे, आपको हमारे चैनल पर आना होगा, या आग्रह है ना? जी, अभी बिल्कुल तक के लिए इतना बिल्कुल ही। बिल्कुल। सभी को नमस्कार, बिल्कुल हमारे चैनल बिल्कुल। को सब्सक्राइब करें, नमस्कार, और नमस्कार, नमस्कार रितेश जी। आपसे भी आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हालांकि कर आपके रखा है जितना मैंने हम ऑलरेडी, नहीं ऑलरेडी मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है रितेश जी। है। चलिए ठीक बढ़िया, है, ठीक। नमस्कार, नमस्कार।